चलिए आज हम लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लॉगरिथम्स होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सपोज मैंने लिखा log ऑफ लेट्स से x टू द बेस a इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब क्या है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो बेस है इसकी पावर इसको डाल देते हैं यानी a की पावर b, तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। तो a की पावर b इज इक्वल टू x। ये देखिए ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। अब तो ये तो समझ में आ गया कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है दोनों के बीच में एक रिलेशन है। वो क्या है हम आगे चल के समझेंगे। तो फिलहाल ये तो हमने समझा लॉग ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इस लॉग में हम कुछ चीज़ें समझेंगे, जैसे कि आपको log ऑफ x टू द बेस a दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो x है, ठीक है ना, ये दिस x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। ये x कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है और इनके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ है जो बेस है यहाँ पे a, दिस बेस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नेवर इक्वल टू 1। बेस के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये तो हो गया ये जो x वैल्यू है ना, x के लिए हो गया कि x जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसमें 1 हो चलेगा लेकिन यहाँ बेस में 1 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, देखिए मान लीजिए log x टू द बेस a इज इक्वल टू, मैंने b बोला तो a की पावर b इज इक्वल टू x है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर b इज इक्वल टू x। नाउ अब अगर इस बे को मैं ये जो a है वो यहाँ पे नीचे वाला नंबर बन गया, अगर मैं इसको 1 डाल देता हूँ तो देखिए 1 की पावर में कितना भी करूँ 2 3 4 5 6 7 8 आपको हमेशा 1 ही मिलना है। इधर पे आप कोई भी नंबर है ना, कुछ भी आप पावर डाल दीजिए आपको ये हमेशा 1 ही मिलना है। तो बेसिकली मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं कितना भी नंबर डाल रहा हूँ मुझे रिजल्ट वही मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हर बार एक डिफरेंट रिजल्ट चाहिए। तो वो काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जैसे कि फंक्शंस हमने पढ़ा है कि फंक्शन में जब भी मैं कोई इनपुट डालूँ मुझे एक यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, वो काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो बेस है ये 1 नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज़ ये हमने समझा यहाँ पे ये जो x है, ठीक है ना, अब यहाँ पे इसका डोमेन, जैसे कि मैंने बताया ये जो x है दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, तो डोमेन, अब ये डोमेन क्या होता है अगर ऑलरेडी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं। डोमेन माना वो सारी वैल्यूज जो हम इस x की जगह पुट कर सकते हैं, है ना, चाहे जो वैल्यू तो नहीं डाल सकते, कुछ तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो डोमेन जो है इसका क्या होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, तो फिर डोमेन क्या हो जाएगा, दिस x बिलोंग्स टू बेसिकली 0 से लेके इन्फिनाइट। 0 और इन्फिनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। और देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है और इस ओपन इंटरवल का मतलब आपको बता दें ऑलरेडी अगर नहीं मालूम है, इसको हम ऐसे लिखते हैं a इज लेस देन x इज लेस देन b, मतलब मैं a और b के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, a और b को नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नंबर्स 0 और इन्फिनाइट के बीच में कोई भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए और इन्फिनाइट है ना, ये इन्फिनाइट नंबर तो हम कभी ले ही नहीं सकते। फिर इसका रेंज, ये तो हो गया डोमेन, रेंज। अब रेंज का क्या मतलब होता है, जस्ट आपको इन शॉर्ट बता दूं। मान लीजिए log x टू द बेस a इज इक्वल टू मैं y लिखता हूं, तो यहाँ पे x में मैं कुछ भी नंबर इनपुट कर सकता हूं। वो इनपुट करने से मुझे जो y की वैल्यू मिल सकती है ना, उसको हम y की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है, वो जो पॉसिबल नंबर्स है उसको हम रेंज बोलेंगे। तो यहाँ पे रेंज जो है इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, इसका रेंज जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब देखिए डोमेन और रेंज हमने समझ लिया, इस चीज़ को मुझे ध्यान में रखना है क्योंकि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।
नाउ आगे हम देखते हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मान लीजिए ये x और y एक्सेस है, यहाँ पे मैं x को प्लॉट करता हूँ और यहाँ पे मैं मान लीजिए log x को प्लॉट करता हूँ। तो इसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो या तो ये इंक्रीज हो रहा है या तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए ये कब कब होता है, ये इंक्रीज हो रहा है इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड डिक्रीज हो रहा है इफ a इज बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 में इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, और अगर 1 से बड़ा है, अब यहाँ पे a क्या है, a इज बेस ऑफ लॉगरिथम। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने x को प्लॉट किया, यहाँ पे log x को प्लॉट किया, और बेस मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया। तो अगर मैं बेस मान लीजिए 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेता हूँ और ग्राफ प्लॉट करते जाता हूँ तो मुझे समवॉट इस टाइप का ग्राफ मिलता है, जबकि बेस को मैं अगर 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेता हूँ तो मुझे इस टाइप का ग्राफ जो है मिलते जाता है। एक खास बात यह है कि ये दोनों ग्राफ जो है देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं, एंड ये जो इंटरसेप्ट है दिस इज बेसिकली 1,0। तो किसी भी आप बेस के लिए आप अगर लॉगरिथम निकालेंगे, है ना, रैंडमली एक्स की कुछ भी वैल्यूज पुट कर उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो आपको वो जो ग्राफ है हमेशा 1,0 पे एक्स एक्सिस के साथ जो है इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा, है ना। तो 1 and 0 इज द इंटरसेप्ट ऑफ कोई भी लॉग को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हो। फिर इसमें एक और चीज ये बात याद रखने वाली है, वो ये कि सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड लेट्स से ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, y इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, y इज इक्वल टू a की पावर x, या फिर लेट्स से हम कोई a नहीं लेते हैं, a में फिर कंफ्यूजन होगा, लेट्स से सम नंबर b की पावर x, ठीक है, और यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर द सेम नंबर्स ऑफ लॉग, ठीक है ना। तो आपको एक कमाल की चीज ये मिलेगी, सॉरी मेरा थोड़ा सा कि यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं एंड सपोज दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है एंड ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है दे आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। सिमेट्रिकल का मतलब है ये मैंने y इज इक्वल टू x एक लाइन बनाया और दोनों तरफ अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ का मिरर इमेज है, ठीक है, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ का मिरर इमेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे ध्यान पे रहे। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। ये इनवर्स है, इस वजह से हमें ग्राफ जो है इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल मिलता है। अच्छा, अब आगे फिर आगे यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बोला log ऑफ x टू द बेस a, सपोज मैं इसको लिख लेता हूँ सम फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे ये जो बेस a है इसकी रिस्ट्रिक्शन तो हमने समझ ली कि a कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इस बेस को तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, इट कैन बी एनी नंबर अदर देन, मतलब 1 से बड़ा 0 से बड़ा कोई भी नंबर एक्सेप्ट 1। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जनरली दो नंबर हैं जो हम बहुत कॉमनली लेते हैं, एंड एक है e और दूसरा है 10। तो e जो है, जैसे कि आपने पाई पढ़ा होगा, पाई एक नंबर होता है विच इज़ 3.1415 अप्रॉक्सीमेटली। e भी एक नंबर होता है 2.7172, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली।
तो जब बेस ई होता है तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। और अगर बेस 10 होता है तो हम उसको कॉमन ठीक है, बेस 10 है तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। इसके और भी कई सारे नाम हैं, कॉमन लॉगरिथम या फिर डेकाडिक या फिर डेसिमल। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम, डेकेडिक लॉगरिथम, डेसिमल लॉगरिथम। इसको स्टैंडर्ड लॉगरिथम भी बोलते हैं और ब्रैग्जियन लॉगरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर बेस 10 है तो ये इसके अलग अलग नाम हैं, और अगर ई है तो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रहे। नाउ ये इंटरनेशनल जैसे कि एक एक्सेप्ट किया गया है कि जनरली अगर हमने लॉग x लिखा है और इसका बेस मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसको जनरली हम अज्यूम करते हैं कि ये बेस 10 लॉगरिथम या फिर कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, और जो बेस e वाले लॉगरिथम है, log x टू द बेस e, इसको जनरली हम मोस्टली कैलकुलस में ln(x) लिखते हैं। ln फॉर नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल, अगर जब भी हमें ln(x) मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि log x टू द बेस e है ये। ठीक है, इन जनरल log x मतलब log x टू द बेस 10 एंड ln(x) मतलब log x टू द बेस e। ठीक है, बट कई बुक्स में या कई जगह पे log x लिखा होता है। लाइक कैलकुलस में क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log x है ना, आपने कैलकुलस या डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x अगर पढ़ा होगा तो इसका फॉर्मूला 1/x है, और यहाँ पे जो बेस है वो e होता है। तो कैलकुलस में हम मोस्टली जो लॉग वाले क्वेश्चंस करते हैं वो उसको हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो नेचुरल लॉगरिथम है अनटिल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी। नाउ हम आगे इसमें पहले तो कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं। लेट्स से आपको बोला है कि इफ fx इज इक्वल टू log ऑफ लेट्स से 7 टू द बेस x, आपको बोला फाइंड डोमेन। ठीक है, log x to the base 7, now you have to find the domain. Now domain मतलब यहाँ पे domain का मतलब मैंने क्या बताया था, domain माना वो सारी वैल्यूज जो x यहाँ पे ले सकता है। तो x यहाँ पे क्या क्या वैल्यू ले सकता है। अब x देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो मुझे देखना है x यहाँ पे कहाँ पे है। x यहाँ बेस में है। बेस के लिए हमने क्या बताया था कि अगर log x to the base a है then this a has to be greater than 0 and a is not equal to 1, which means ये जो x है this x must be greater than 0 and x is not equal to 1. अब x is greater than 0 इसको हम कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब ये अप टिल इन्फिनिटी कोई भी नंबर ले सकता है, तो उसको हम ओपन इंटरवल 0 से लेके इनफाइनाइट ऐसे लिखेंगे, है ना। लेकिन इसमें 1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते तो हम माइनस करके लिख देंगे 1। ठीक है, so this is the domain of this particular function. Next हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको बोला है ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको बोला है कि इसका आपको डोमेन निकालना है एंड लेट्स से इसका बेस हमें दिया हुआ है 10, इसका डोमेन मुझे निकालना है। अब देखिए बेस तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बेस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो वो तो सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है डोमेन के लिए कि ये जो यहाँ पे हमें
जो भी कुछ दिया हुआ है दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये 0 नहीं हो सकता, वो इसीलिए क्योंकि आपको जस्ट मैं अभी बता दूं log 0 इज अनडिफाइंड, log 0 इज अनडिफाइंड। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डोमेन इसका निकालना है। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं हम। अब ये तो हो गया, अब दिस इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए इस डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b की जगह हम लिख देंगे 5 एंड 4 इंटू 1 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 36, नेगेटिव मिल गया है ना। 25 माइनस 36 ये आपको नेगेटिव 11 मिल रहा है, तो ये नेगेटिव मिल गया, लेस देन 0। अब एक चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि वेन एवर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको नेगेटिव मिलता है तो नो रियल रूट्स, मतलब वो कहीं पे भी वो जो एक्सेस है उसको काट ही नहीं रहा है, तो एक्सेस को टच ही नहीं कर रहा है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं न्यूमरेटर पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कैन बी रिटन एज 2 3 6 एंड 2 प्लस 3 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, x माइनस 3 x माइनस 2, है ना। 2 3 6, 2 प्लस 3 5। जब हम सॉल्व करेंगे x माइनस 3 x माइनस 2 या x माइनस 2 x माइनस 3 मिलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, क्योंकि देखिए ये तो पॉजिटिव है। अब हमने इनइक्वालिटीज़ में एक चीज़ पढ़ी है कि इफ़ a अपॉन b ग्रेटर देन 0, ये तभी, अगर a अपॉन b मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए तो या तो a एंड b दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 हो, या फिर a एंड b दोनों के दोनों लेस देन 0 हो। अब क्योंकि ये मुझे ग्रेटर देन 0 मिल गया, तो मुझे अब देखना है ये कहाँ कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो उसके लिए इसको हम वेवी कर्व मेथड से निकालेंगे। देखिए मैं नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ, इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 3 और 2, उसको हम प्लॉट करते हैं। सबसे एक्सट्रीम राइट साइड में प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। अब क्योंकि मुझे ये वाला एक्सप्रेशन क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये पॉजिटिव वाला साइड ले लूँगा, मतलब या तो 2 के पीछे हो, मतलब 2 एंड इन्फिनिटी, या तो 3 के आगे हो, यानी कि 3 एंड इन्फिनिटी। तो बेसिकली इसका डोमेन मुझे क्या मिल गया, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 एंड 3 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया डोमेन। अब आगे हम लॉगरिथम के कुछ रूल्स को समझेंगे। लॉगरिथम के रूल्स, सबसे पहले तो लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई n टू एनी बेस, है ना, कुछ भी बेस हो सकता है। लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई n इज लॉग ऑफ m एंड लॉग ऑफ n। मतलब लॉगरिथम में क्या हो रहा है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका मैं लॉग लेना चाहता हूँ, तो वो मुझे लॉग m प्लस, मतलब वो दोनों नंबर के अलग अलग लॉग का सम बन जाएगा। सिमिलरली लॉग ऑफ, यहाँ पे कुछ चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है, एंड दोज आर कि यहाँ पे जो m
एंड n ये दोनों इंडिविजुअली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम का रूल क्या कहता है, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, ओनली देन ये लॉग जो है डिफाइन होगा, अदरवाइज अनडिफाइन हो जाएगा। मोरओवर m इंटू n हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। इनका प्रोडक्ट भी जो है हमें, ऑब्वियसली ये दोनों अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। नेक्स्ट इज हमारे पास log ऑफ m अपॉन n is always to any base, log of m minus log of n। then ये फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ या प्रॉपर्टी या रूल कुछ भी कह लीजिए, थर्ड इज log of m की पावर n to any base is always n times log of m। माना अगर पावर में कोई नंबर है तो वो सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये तो हो गई बेसिक प्रॉपर्टी। अब हम आगे इसमें और प्रॉपर्टीज देखेंगे। आपको बोला है log m, ध्यान दीजिए, टू द बेस n की पावर p। ये जो p है ये बेस की पावर में है, तो जैसे कि हमने देखा था अगर इसकी पावर होती तो वो तो सामने मल्टीप्लाई होता, अब इसकी पावर है तो ये सामने रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन p log ऑफ m टू द बेस n, ये हो जाएगा। फिर कुछ चीज़ें लाइक log ऑफ x टू द बेस x इज ऑलवेज 1, अगर नंबर और बेस दोनों सेम है तो ये आपको हमेशा 1 मिलेगा। वहीं पे अगर log ऑफ x टू द बेस 1 अपॉन x मिल रहा है तो ये आपको -1 मिलेगा, या फिर log ऑफ x 1 अपॉन x मिल रहा है तो ये भी -1 मिलेगा, ठीक है। एंड log 1 इज ऑलवेज 0, ये हमें याद रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई नंबर है, मान लीजिए a, तो मुझे मालूम है इसकी पावर मैं ये कर दूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। अब a की पावर 0, अब देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1, ये हमने एक्सपोनेंट्स में डिफाइन किया हुआ है, तो log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपको बोला है लेट्स से log ऑफ tan let's say 1 degree into tan 2 degree into ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसमें ये देखिए log ऑफ tan 1, log ऑफ tan 2, log ऑफ tan 3, log ऑफ tan 4 अप टिल log ऑफ tan 89, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैं करते जाऊंगा तो बीच में कहीं ना कहीं मुझे log ऑफ tan 45 भी मिलेगा, और मुझे मालूम है tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे log ऑफ tan 45, इंस्टेड ऑफ tan 45 हम 1 ले लेंगे। अब देखिए बाकी सबकी क्या वैल्यू मिलती है मैं उसको छोड़ता हूँ। log ऑफ tan 45 यानी log ऑफ 1, और मैंने अभी पढ़ा log ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, तो अब देखिए 0 इंटू ऑल दीज नंबर, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू सॉरी नॉट 0 बट ये जो भी वैल्यूज़ होंगी सबको अगर हम 0 से इंटू करते जाएंगे तो फाइनली वो हमें 0 जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने समझा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला है log ऑफ लेट्स से sin 30 एंड टू द बेस tan 45, ठीक है। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये tan 45 बेसिकली 1 होता है। अब log का बेस क्या हो गया, 1, लेकिन हमने क्या बोला है, log का बेस जो है वो हमेशा
ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये तो इक्वल टू 1 हो गया, तो फिर हम इसको सिंपली क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर इसमें आपको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको बोला log ऑफ लेट्स से tan 30 एंड sin स्क्वायर 30 एंड cos स्क्वायर 30। अब मुझे मालूम है कि वैल्यू इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और log 1 आ गया मेरे पास, तो log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, प्रोवाइडेड उसका बेस जो है, अब देखिए tan 30 ये 1 नहीं है, तो फिर ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें मिल सकते हैं। और लेट्स से आपको ऐसे बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ नंबर वेरिएबल बोल सकते हैं, लेट्स से log ऑफ tan x टू द बेस sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस जो है sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमें क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आपको बोला है log ऑफ लेट्स से 5 प्लस 2 रूट 6 एंड लेट्स से 5 माइनस 2 रूट 6। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये रूट वगैरह देख के ना हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, ये बहुत सिंपल होते हैं। अभी देखिए ये 5 माइनस 2 रूट 6, इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं, देखिए जब भी रूट मिलता है तो एक बार आप रैशनलाइज ज़रूर करके देखिए। रैशनलाइज में मैं क्या करूंगा कि इसी के कॉन्जुगेट से, यानी 5 प्लस 2 रूट 6 एंड 5 प्लस 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। तो ऊपर तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ना, a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख लूँगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। नीचे मेरे पास एज इट इज़ 5 प्लस 2 रूट 6 आ जाएगा, दिस इज़ 25 एंड 2 2 ज़ा 4 है ना, इसको जब स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4, रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 24, तो 25 माइनस 24 अपॉन ये मिल जाएगा, 25 माइनस 24 इज़ 1, तो बेसिकली ये 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ इस बेस को तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ log 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 एंड 5 प्लस 2 रूट 6। अभी हमने समझा था कि एक फॉर्मूला पीछे 1 अपॉन एक्स टू द बेस x इज़ -1, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, -1, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। आगे हम कुछ और रूल्स समझते जाते हैं, उसके बाद हम इसमें और क्वेश्चंस जो है लेते जाएंगे। तो अब देखिए log ऑफ, मान लीजिए a टू द बेस b है, मुझे इसका साइन पता करना है। नाउ बाय साइन आई मीन वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि लॉगरिथम का ग्राफ वो चाहे जैसा भी हो, ठीक है ना, वो किसी भी बेस पे बनाओ, हमेशा एक पॉइंट पे कट करता है एंड दैट इज 1,0 पे, है ना। तो 1,0 इज बेसिकली द इंटरसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक ग्राफ, है ना। लॉग का जो ग्राफ है वो हमेशा 1,0 पे इंटरसेप्ट कट करता है। अब इसका साइन, तो देखिए बेस एंड नंबर, यहाँ पे दो चीज़ें हैं a एंड b। अब रूल आप ध्यान रखिए, इफ a एंड b are on the same side of unity, ठीक है। if a and b मतलब बेस और नंबर जो है they are on the same side of the unity, then the logarithmic function is positive, then the logarithmic function is positive, whereas if a and b are on the opposite side of unity, then negative, ठीक है। अगर एक ही तरफ है
पॉजिटिव, ऑपोजिट साइड में है नेगेटिव। ठीक है, इस रूल को हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम समझेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो ये कि log of a to the base b is always equal to 1 upon log of, करना कुछ नहीं है, इस a को b की जगह, b को a की जगह कर दो। ठीक है, लेट्स से मुझे बोला है log of 3 to the base 2, इसको मैं 1 upon log of 2 to the base 3 ऐसे लिख सकता हूं। फाइन, फिर कुछ और चीजें, आपको बोला है log of a to the base b, इसको आप लिख सकते हो log of a to any base, let's say c, upon log of b to the very same base c। बेसिकली जो ऊपर वाला नंबर है ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नंबर नीचे ही रहेगा। आपने एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर दिया, वो है c। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इसी का एक दूसरा वर्जन भी है, वो है log of a to the base b इज इक्वल टू, हम लिखेंगे log of a to the base c इंटू log of जो c मैंने इंट्रोड्यूस किया है to the base b। ठीक है, तो यहां पे आपने एक चीज देखी, यहां पे क्या था, ऊपर वाला ऊपर रहा, नीचे वाला नीचे, लेकिन दोनों कहां आए, सामने आए। बस हमने बेस नया इंट्रोड्यूस किया। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो ऊपर वाला नंबर है ऊपर ही रहेगा, बेस नीचे आ गया, बेस वाला नंबर बेस में ही रहेगा, बस ये c जो हमने नीचे डाला था ये ऊपर आ गया। सो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना होगा। और इसी फॉर्मूले को आप ये जो अभी आपने प्रोडक्ट वाला पढ़ा है, इसी फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सो ये जो हमने पढ़ा log a to the base b is a to the base c, c to the base b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log of let's say a to the base b is equal to log of let's say a to the base c log of c to the base d into log of d to the base e into and so on। ठीक है ना, मैं अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ, log of e to the base ओरिजिनल बेस b। बेसिकली होना क्या चाहिए, यहाँ पे c, यहाँ एक बार नीचे c, एक बार ऊपर c, एक बार नीचे d, एक बार ऊपर d, एक बार नीचे e, एक बार ऊपर e। अच्छा, e की जगह हम f कर लेते हैं। ठीक है, एक बार नीचे f, एक बार ऊपर f। लास्ट में मेरे पास बचना क्या चाहिए, जो ऊपर वाला नंबर है ऊपर बचना चाहिए, नीचे वाला नंबर नीचे बचना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिलेशन वैलिड है। आप इसको कितना भी लंबा, लाइक यहाँ पे मैंने 4 लॉग्स लिए, आप इसको 10 बार 20 बार कितने बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऐसे हम काटते जाएं तो लास्ट में मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें बचनी चाहिए, और वो भी इन दैट सेम ऑर्डर। यानी कि ए ऊपर था तो मुझे ए ऊपर ही मिलना चाहिए, बी नीचे था तो वो बी मुझे नीचे ही मिलना चाहिए। ठीक है।